अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट, मेरे सब खैरियत से होंगे। हमने एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट की हुई है। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट को हमने फाइंड करना है। स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स का बाय डिवीजन मेथड का रूट। डिवीजन मेथड आपको पता है कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। बस आपने याद रखना है कि स्क्वायर रूट का जब हम डिवीजन मेथड मालूम करेंगे, जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वही सेम नंबर से हमने इसको मल्टीप्लिकेशन करवाना है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। डिवीजन मेथड हमने यहाँ पे करना है 4x4 माइनस 28x³ प्लस 37x² प्लस 42x+9। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया। अब हमने इसका मेरा बेटा क्या करना है, डिवीजन मेथड करवाना है। ऐसे हम इसके डिवीजन मेथड करवाएंगे। मेरे बेटा हमने सबसे पहले क्या लाना है, 4 लाना है। ठीक है, 4 हमारे पास कैसे आता है, अगर हम 2 कर रहे हैं ना, तो 2 से ही इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। सेम नंबर से आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 था मेरा बेटा क्या होता है 4। हमें क्या चाहिए, x4 चाहिए। तो x² यहाँ लगा लेते हैं एंड x² यहाँ लगा लेते हैं। तो हम मेरा बेटा x² मल्टीप्लाई x² करवाते हैं। बेस सेम हो तो इसके एक्सपोनेंट को हम क्या कर देते हैं, सेम प्लस कर देते हैं। तो 2 + 2 ये हमारे पास हो जाएगा x4। तो 2 × 2 = 4 एंड x² मल्टीप्लाई x² तो x4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x² 4x4 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास प्लस था और यहाँ पे हमने ऑपोजिट साइन लगाया और इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास कट जाएगा। अब मेरा बेटा ये हम -28x³ को नीचे ड्रॉप करवाएंगे एंड प्लस 37x²। अब हमारे पास ये जो हमने दो वैल्यूज ली ना, 2x² एंड 2x², इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 2 + 2 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेरा बेटा क्या लिखेंगे, 4x²। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब मेरा बेटा हमने क्या लाना है, 28x³ लाना है। ठीक है, 28x³ लाना है। ऐसी वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास क्या आ जाए, 28x³ आ जाए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमने इसको कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने में क्या करना है, आसान सा मेथड है, -28x³ को डिवाइड करवा देना 4 से। ठीक है, तो 28 को -28 को डिवाइड करवाएं अगर आप डिवाइडेड बाई 4 से, तो हमारे पास क्या आता है, -7 आता है। तो आपने मेरा बेटा -7 से इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, 4x4 को आपने -7 से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, 7 × 4 = 28, 4x² था, 7 × 4 = 28, x² है ना, एक x हम इधर लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, क्योंकि हमें x³ चाहिए और ये माइनस का साइन आ जाएगा। अब मेरे बेटा आप इसको -7x से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, -7 करवाएंगे। मैंने आपको बताया था ना, 2 से करवा रहे हैं तो 2 से ही हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। सेम डिजिट से आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। 7 से करवाना है तो 7 से ही हम इसको करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो 7 7 था 49x² माइनस माइनस क्या होगा हमारे पास, मेरा बेटा प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख देंगे -20x³ प्लस 49x²। ठीक है, ये हमारे पास ऑपोजिट साइन आ गया, यहाँ पे हमारे पास ऑपोजिट साइन आ गया। इसको मजीद सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस 49 में से 37 को माइनस करेंगे तो क्या आता है, -12x² आ जाएगा। अब मेरा बेटा यहाँ पे -7x से हम इसको मल्टीप्लाई करवाए थे, -7x यहाँ पे भी लिख दिया। ठीक है, 4x4² हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है, ये 7x और 7x को हम क्या करने हम ऐड करवा देंगे। ठीक है, माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है, 7 7 क्या होगा, 14 होगा, साइन हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, -14x। ठीक है, ऐड हम करते हैं ना, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब मेरा बेटा आपने क्या करना है कि हमारे पास 12x² ये आ गया, 42x को ड्रॉप करवा दें और नीचे से ये 9 को भी ड्रॉप करवा देना आपने। ठीक है, समझ आ गई आपको इतनी सी बात। अब मेरा बेटा आपने 12x² लाना है, तो 12 को आप 4 से डिवाइड करवाते, 4 1 = 4, 4 3 = 12, तो -3 से आपने इसको अब मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो 4x4 - 14x -3 और नीचे भी -3 हम रखते हैं। ठीक है, 3 4 का क्या आएगा, -12x² माइनस माइनस प्लस 3 14 दा 42x आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 3 दा 9 आ गया। ठीक है, तो हम इसको अगर 3 से -3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -3, यहाँ पे भी लिख देंगे -3। तो मेरा बेटा यहाँ पे क्या आया, -12x² प्लस 42x प्लस 9। ठीक है, साइन चेंज करवाएंगे हम, यहाँ पे साइन चेंज करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट और 0 आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा मेथड था। ठीक है, ये 4x² 4x
4 माइनस 28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9 का हमने जब स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया है 2x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, तो प्लस माइनस आपने ज़रा लास्ट में लगाना है क्योंकि इसके दो आंसर आएंगे। 2x² माइनस 7x माइनस 3 हमारे पास क्या आ गया, पहला आंसर आ गया। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था, डिवीजन मेथड था। आपने वीडियो को पोस्ट करके देखना है, मैंने आपको ईजी वे में बताया है। ठीक है, तो ओके जी स्टूडेंट, अब हम पार्ट 2 करते हैं, वो बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा। ठीक है, हमें अब इसके क्या करना है, डिवीजन मेथड करना है स्क्वायर रूट का। ठीक है, तो हम डिवीजन मेथड कैसे करे थे मेरे बेटा, यहाँ पे हमने ऐसे एक लंबी सी लाइन लगाते हैं। ठीक है, 121x4 माइनस 198x³ माइनस 183x² प्लस 216x प्लस 144। ठीक है, ये मैं अपनी सारी वैल्यू यहाँ पे लिख ली। अब मेरा बेटा हमें क्या चाहिए, 121 हमें चाहिए। ठीक है, तो जिस से हम इसको डिवाइड करेंगे ना उससे हम क्या कर देना, इसको मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक है, सेम वैल्यू से आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। अब ये ना हो कि आप इसको 11 और 12 से मल्टीप्लाई करो, ये रॉन्ग हो जाएगा। 11 से और 11 से आपने मल्टीप्लाई किया, 11 का मेरा बेटा हमारे पास क्या होता है 121 होता है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं 11 को तो हमारे पास क्या आता है 121 आता है। अब 11x² ले लेते हैं और 11x² ले लेते हैं। ठीक है, x² मल्टीप्लाई x² हमारे पास क्या हो जाएगा, x का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 11x² को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 11x² से तो हमारे पास क्या आता है 121x4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में साइन चेंज करेंगे तो ये मेरा बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, नीचे हम ड्रॉप किसको करवाएंगे, माइनस 198x³ को एंड माइनस 183x² लिख देंगे। 11 प्लस 11 इन दोनों का हमने क्या कर देना, यहाँ पे प्लस कर देंगे। 11 प्लस 11 हमारे पास क्या हो जाएगा 22x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा बेटा अब हमने इसको कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है कि 198 को डिवाइड करवा देना 22 से, माइनस 198 को। ठीक है, माइनस 198 को आप डिवाइड करवाते हैं ना, माइनस 198 डिवाइडेड बाई 22 तो हमारे पास क्या आता है -9 आता है। ठीक है, तो हमने -9 से अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है। कैसे करवाएंगे मैं आपको बताती हूँ। 22x² माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय -9। ठीक है, दोनों तरफ 9 22 था हमारे पास क्या आता है, ये आप यहाँ पे देख लें 9 मल्टीप्लाई बाय 22 तो 198। ठीक है, माइनस 198 यहाँ पे मेरा बेटा हमारे पास क्या है x³ है ना, तो हमें x³ है ना, हमें x³ चाहिए। यहाँ पे x² है तो यहाँ पे हम x लगा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे x लगा रहे हैं तो यहाँ पे भी लगाएंगे तो हम सेम लेंगे ना, जैसे हम यहाँ पे लिया था 11 यहाँ पे भी -9x -9x हम सेम लेंगे। ठीक है, तो 922 था हमारे पास क्या आता है 198 और x² मल्टीप्लाई x हमारे पास क्या आ जाएगा x² आ जाएगा, x³ आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस हमारे पास क्या आता है प्लस आता है। 9 9 दा 81x², ये हम वैल्यू हम इधर लिख देंगे 198x³ प्लस 81x², साइन को चेंज कर देंगे। ठीक है मेरा बेटा, ये प्लस माइनस सेम वैल्यू है, ये हमारे पास कट जाएगा। अब यहाँ पे -9x लिखेंगे और यहाँ पे भी -9x लिखेंगे। ठीक है, आ गई समझ इतनी आपको। अब माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है प्लस होता है। 183 में 81 को प्लस करेंगे, 183 प्लस 81 तो हमारे पास क्या आता है 264 आ जाएगा। ठीक है, 264x², साइन हमारे पास कौन सा आएगा, जो बड़ी वाली को साथ है माइनस का आएगा। ठीक है, हम एक वैल्यू को और ड्रॉप करवा देते हैं, 216 को हमने यहाँ पे ड्रॉप करवा दिया। अब मेरे बेटा हमें 264 चाहिए, इसको हम नीचे उतार लेते हैं 22x²। ठीक है, अब ये 9x और ये 9x को हम क्या करेंगे, ये देखें ये वाला 9 और ये वाला 9 को हम क्या करेंगे प्लस करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 + 9 18 हो जाएगा। ठीक है, तो -18x आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा बेटा आपने क्या करना है 264 को डिवाइड करवाना 22 से, -264 को आप डिवाइड करवाएंगे 22 से तो हमारे पास क्या आता है 264 डिवाइडेड बाई 22 तो हमारे पास आता है 12। ठीक है, -12। आपने क्या करना है मेरा बेटा, आपने यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ 22x² माइनस 18x को -12 से दोनों तरफ, ठीक है, यहाँ नीचे भी -12 लिखना है ऊपर भी -12 लिखना है, मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, 12 22 था हमारे पास क्या आता है 12 22 था हमारे पास आता है 264। हमें क्या चाहिए x² चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 12 के साथ कोई भी x नहीं लगाएंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे x है, तो 264 माइनस x² आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 18 था क्या होगा हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 18 था 216। ठीक है, तो 216x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 12 12 था हमारे पास क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 12 हमारे पास क्या होगा 144।
ठीक है। तो 144 हमारे पास क्या आया, यहाँ पे हम ये 144 को भी नीचे ड्रॉप करवा देते हैं, ठीक है। अब मेरा बेटा ये हमारे पास वैल्यू आई है ना मल्टीप्लाई करने से, ये हम इधर लिख देंगे -264x² प्लस 216x प्लस 144, ठीक है। किससे हम इसको मल्टीप्लाई कराए थे, -12 से, तो -12 हम यहाँ पे भी लिख देंगे एंड -12 हम यहाँ पे भी लिख देंगे, ठीक है। समझ आ गई आपको। अब मेरे बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन को चेंज करवा देंगे, प्लस का है तो माइनस का लिख देंगे, ठीक है। प्लस माइनस ऑपोजिट साइन है वैल्यू सेम है तो कट जाएगा, प्लस माइनस ऑपोजिट साइन है वैल्यू सेम कट जाएगा, प्लस माइनस ऑपोजिट साइन वैल्यू सेम कट जाएगा, ठीक है। हमारे पास रिमाइंडर के आगे 0 आ गया। तो मेरा बेटा हमारे पास रिक्वायर्ड स्केयर क्या आया है, इसका अगर हम स्केयर लेते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन था ना, 121x4 - 198x³ - 183x² प्लस 216x प्लस 144, ठीक है। हमारे पास इसका क्या आंसर है, ये वाला 11x² -9x -12 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आपने इसमें आंसर ना प्लस माइनस में करके लिखना है, ठीक है। दो वैल्यूज हमें चाहिए, क्या है 11x² -9x -12, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। पार्ट 2 भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम इसका पार्ट 3 करते हैं, वो भी बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज इसकी तरह। ये हमारे पास पार्ट 3 है, ठीक है। ये बिल्कुल एज इट इज़ है। इसका हमने क्या करना है, डिवीजन मेथड करना है। स्क्वायर रूट पे हमने बस दो बात याद रखनी है कि हमने जिस वैल्यू से हम सेम वैल्यू से हमने इसको मल्टीप्लाई करवा के अपना आंसर निकालना है, ठीक है। और फिर हमने उन दोनों को ऐड करवा के फिर उसमें सेम वैल्यू ऐड करवा के हमने आंसर निकालना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान है, सिंपल से, बस कुछ स्टेप्स को आपने क्या करना है, अपने जहन में रखना है। अब हमने इसका डिवीजन मेथड निकालना है, x4 - 10x³ ठीक है, प्लस 27x² y² माइनस 10xy³ प्लस y4, ठीक है। अब मेरा बेटा हमें x4 चाहिए, ठीक है। x4 हमारे पास क्या आता है, x2, और x2 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं सेम को करेंगे ना, तो हमारे पास x4 आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे x2 लिख देंगे, यहाँ पे x2 लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास x4 आ रहा है, ये प्लस में है तो नीचे माइनस में लिख देंगे। अब ये हमारे पास कट जाएगा, -10x³ y प्लस 27x² y² को हम ड्रॉप करवा देते हैं। अब मेरा बेटा x² प्लस x² को अगर हम प्लस करवाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 2x² आ जाएगा, ठीक है। ये आपने को स्टेप आता है ना। अब मेरा बेटा आपने क्या करना है कि 10 को आपने डिवाइड करवा देना है 2 से, ठीक है। 10x³ y को आपने डिवाइड करवा देना है किससे, 2x² से। अब आपने ये बात गौर से देखनी है, ठीक है। माइनस का साइन था, 10 के साथ माइनस का साइन लगाना है। 2 1 2 2 5 10, ठीक है, -5 आ गया। ये x² x³ से कट जाएगा तो बाकी हमारे पास क्या बचा, xy बचता है। अब मेरा बेटा आपने -5xy से मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। कैसे करवाएंगे मैं आपको बताती हूँ। 2x² - 5xy यहाँ पे भी लिखा एंड -5xy यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है। 2 दफ़ा आपने लिख दिया। 5 2 10 x1 और x³ y माइनस प्लस 5 5 क्या आएगा 25 x हमारे पास क्या होगा x² y हमारे पास क्या आ जाएगा y² आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई आपको इतना। ये हमने यहाँ पे लिख देना है, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। -10x³ y प्लस 25x² y², ठीक है। साइंस को चेंज कर देंगे मेरा बेटा। यहाँ पे हम क्या इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -5xy यहाँ पे भी आपने लिखना है एंड -5xy आपने मेरा बेटा यहाँ पे भी लिख दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास ऑपोजिट साइन है, वैल्यू सेम है तो कट जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। 27 में से 25 को माइनस करेंगे तो 2x² y²। साइन हमारे पास कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का आ जाएगा, ठीक है। एक वैल्यू को हम और ड्रॉप करवा लेते हैं, यहाँ पे इसको ड्रॉप करवाते हैं हम -10xy³ प्लस y4, ठीक है। सारा हमने उतार दिया। अब मेरे बेटा आपने क्या करना है कि ये 2x² एज इट इज़ आ जाएगा, -5 और -5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, -10xy, ठीक है। -10xy आपने लिख दिया। अब मेरा बेटा ये देखो 2x² भी आ रहा है, -10xy भी आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए, y4 चाहिए। y4 कैसे आएगा, y4 बिल्कुल आसान तरीका, ठीक है। मैं आपको वैसे ये भी बता देती हूँ। हम यही कर रहे थे ना, पहली वैल्यू से हम क्या करते हैं, डिवाइड करके हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी उसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे आता है। 2x² y² था, इसको हमने किससे डिवाइड करवाना है, 2x² से, ठीक है। मेरा बेटा ये x² से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, y² बचता है, ठीक है। y² को आपने मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। कैसे करवाएंगे, 2x² माइनस 10xy प्लस y² और नीचे भी y² से आपने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब क्या आएगा हमारे पास, 2x² और ये वाला y² आ गया, प्लस माइनस
10x y1 ये और y2 ये, तो y क्यूब आ गया प्लस वाई स्केयर मल्टीप्लाई वाई स्केयर, हमारे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये हमारे पास आंसर आ गया। हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। किससे हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया है, वाई स्केयर से, तो वाई स्केयर यहाँ पे लिख लेना है और एक दफ़ा यहाँ पे भी लिख देना है। ठीक है, समझ आ गई आपको इतनी बात। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2x स्केयर वाई स्केयर माइनस 10x y का क्यूब प्लस y4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये एज ऑपोजिट साइन है, आपने लगा देना मेरे बेटा। अब ये हमारे पास कट जाएगा, ऑपोजिट साइन है, वैल्यू सेम है, कट गया, ऑपोजिट साइन वैल्यू सेम, कट गया। ठीक है, 0 आ गया। अब हमने यहाँ पे अपना आंसर लिख देना। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। कैसे लिखेंगे, आंसर आपको निकालना आ गया। पहले आपने अंडर रूट लिखना है, x4 ये वाली आपने सारा लिख देना जो हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, x4 माइनस 10x क्यूब वाई प्लस 27x स्केयर वाई स्केयर माइनस 10xy का क्यूब प्लस y4। ठीक है, लिख लिया इतना। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आंसर है, एक्स स्केयर माइनस 5xy। ठीक है, ये हमने आंसर निकाला अपना, एक्स स्केयर माइनस 5xy प्लस वाई स्केयर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। आई होप आपको समझ आ गई। ये सारा हमारे पास क्या है, ये रफ फॉर्मल है, सिर्फ हमारे पास जो क्वेश्चन है वो यही है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए सारा रफ फॉर्मल करती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये हमारे पास लास्ट पार्ट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी हमने डिवीजन मेथड से करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट से यहाँ पे हम निकालते हैं अपना 4x, 4 अंदर लिखा, माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। ठीक है, हमें क्या चाहिए, 4x4 चाहिए। कैसे चाहिए होगा, ठीक है, अगर हम 2x2 को एंड 2x2 को मेरा बेटा मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आता है ना 2 to the 4 एंड x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर, तो x4 आ गया। तो 2x2 हम इधर लिख देंगे, 2x2 हम इधर लिख देंगे, तो 4x4 आ गया हमारे पास, 2 to the 4 एंड x4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था, प्लस माइनस ये कट गया। अब हम इसमें नीचे वैल्यू को ड्रॉप करवा देंगे, माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ अभी इतना लिख लेते हैं। 2 + 2 हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, 4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस करके यहाँ पे लिखते हैं। इतना आपको आता है ना। अब मैं बेटा आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू ये ली और इसकी ये लेके हमने इसको क्या करवा देना है, डिवाइड करवा देना है। कैसे करवाएंगे, -12 को 4 से। ठीक है, -12x क्यूब एंड x स्क्वायर को हम डिवाइड करवाएंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, -3, ये x स्क्वायर से कर दिया तो -3x। अब आपने -3x इसको मल्टीप्लाई करवाने, कैसे करवाने हैं, 4x स्क्वायर लिखा, -3x यहाँ पे लिखना है एंड -3x यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जो वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे वही सेम वैल्यू हमने ऊपर भी लिखनी है। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 × 4 हमारे पास क्या है 12x क्यूब आ गया, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 3 × 3 = 9x स्क्वायर आ जाएगा। यही हम यहाँ पे लिख देंगे, -3x से मल्टीप्लाई करवाया था और यहाँ पे भी -3x लिख देंगे। ठीक है, समझ आ गई आपको इतना। क्या है हमारे पास, -12x क्यूब एंड प्लस 9x स्क्वायर, वैल्यूज साइन चेंज करेंगे, ये हमारे पास कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या आंसर आता है यहाँ पे 28x स्क्वायर, साइन हमारे पास क्या आ जाएगा, बड़ी वैल्यू का आ जाएगा। बाकी सारी वैल्यू हम यहाँ पे उतार देते हैं, 42x प्लस 49। ठीक है, अब मेरा बेटा हमने क्या करना है, 4x के एज इट इज़ आ गया, -3 और -3, माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -6x आ जाएगा। अब इसमें कोई सी ऐसी वैल्यू लिखनी है कि हमारे पास ये आ जाए, तो आपने क्या करना है, 28 को डिवाइड करवा देना 4 से, तो हमारे पास वैल्यू भी आ जाएगी। तो 28 को मेरा बेटा 28x स्क्वायर को 4x स्क्वायर से आप डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 4 × 1 = 4 एंड 4 × 7 = 20, ये x स्क्वायर x से कट जाएगा। तो आपने अब क्या करना है, 7 से इसको मल्टीप्लाई करवाना है। कैसे करवाना है, 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 यहाँ पे लिखना है एंड प्लस 7 आपने यहाँ पे लिखना है, जो वैल्यू ऊपर है वही वैल्यू नीचे लिखनी है। इसको हमने क्या मल्टीप्लाई करवा दिया, 7 × 4 = 28x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7 × 6 का हमारे पास क्या आता है, 42x आ जाएगा, प्लस 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 7 × 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। किससे हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, +7 से यहाँ पे भी एंड +7 यहाँ पे भी लिख दिया। हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, यहाँ पे हम लिख लेंगे 28x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। ठीक है, अब मेरे बेटा हमें क्या करना है, अपने वैल्यूज़ को साइंस को चेंज करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने साइंस को चेंज करवा दिया, ये प्लस माइनस तक कट गया, प्लस माइनस तक कट गया, प्लस माइनस तक कट गया था। ठीक है, हमारे पास 0 आ गया हमारे पास। अब कैसे हम इसको आंसर को लिखते हैं, 44x4 माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49 इज इक्वल टू। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है। यहाँ पे हम लिख लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो प्लस माइनस आपने लिखना है। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 हमारे पास क्या क्या इसका आंसर आ गया। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था और हमारे पास ये पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया है।
हम नेक्स्ट वीडियो में अपने जो रिमेनिंग क्वेश्चन आएंगे ना 4.4 के वो कर लेंगे, तो हमारे पास ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी इसमें किसी भी तरह की क्यूरी है तो आप मुझे अबाउट में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आपने जो वहाँ पे मैसेज करना है, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।